सबका खुदावन यीशु नासरी के नाम में यहोवा निसी चर्च ऑफ क्राइस्ट पुणे महाराष्ट्र से हम स्वागत करते हैं। जो फेसबुक मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और चलते हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है आशीष की परिभाषा, आशीष की व्याख्या, डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग। क्योंकि इन दिनों में हम देखते हैं कि जगह जगह पर आपको केवल ब्लेसिंग मीटिंग्स के बोर्ड दिखेंगे और मनुष्य, स्पेशली मसीह मनुष्य, उसे केवल आशीष के संदेश ही अच्छे लगते हैं। उन्हें करेक्शन के मैसेज, उल्हाना देने वाले मैसेज, ये मैसेज उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था अंतिम समय में ऐसा कुछ होगा, लोग खरा उपदेश सहन कर नहीं पाएंगे। अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए वो बहुत सारे खुशखबरी की बातें देने वाले, मनुष्यों को खुश करने वाले ऐसे उपदेश को बटोर लेंगे। इसका मतलब अगर सभी जगह पे ये चल रहा है तो हम अंतिम समय के अंत में आ गए हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप आशीष पे प्रचार करते नहीं क्या? और कुछ लोग यहां से चले भी गए, बोले पास्टर केवल लीडरशिप पे क्रूस उठाना, पश्चाताप करना, यीशु का लहू, न्याय, इन्हीं बातों में प्रचार करते हैं। आशीष का प्रचार सुनने नहीं मिलता है। सबसे बड़ी आशीष क्या है पता है? अगर जो वचन मुझे मिला है उस वचन के अनुसार अगर मैं अभी भी मसीह में बना हूं, यही आपके लिए और मेरे लिए आशीष है। क्योंकि यीशु कब भी आएगा उन्हीं लोगों को लेके जाएगा जो मसीह में बने हुए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कोई बात नहीं, हम आशीष के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और आशीष के 5 प्रकार हैं। बीच में एक संडे का गैप गिर गया, इसलिए हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। मदर्स डे का सेलिब्रेशन था, लेडीज मीटिंग था, इसलिए वो सेकंड पार्ट आज हम लेने वाले। आशीष के जो 5 भाग है, थोड़ा सा आपको रिवीजन करता हूं, क्योंकि हम मसीहियों के लिए अगर सबसे जरूरी प्रार्थना अगर कौन सी है ना, तो वो प्रार्थना जरूरी है कि सबकी याददाश्त अच्छी रहे। लेकिन ये बहुत बड़ी कमजोरी है, हम पिछले संडे का मैसेज भूल जाते हैं। इसलिए दुआ करो कि मेरी याददाश्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बनी रहे और जो मेरे जीवन में बोया गया है मैं उसको ना केवल संभाल के रखूं, तो उसके अंदर से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला फल भी दूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो 5 प्रकार की आशीष है जिसका ऊंचा स्थान आता है आत्मिक आशीष। और उस आशीष को देखने के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 3 में ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देगा ऐसा नहीं कहा है, दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्गीय पिता के स्वर्गीय स्थानों के आत्मिक आशीष हमें दी गई है। लेकिन वो आशीष पाएगा कौन? जो आत्मिक आशीष में बना रहेगा। नंबर 1 पे आता है आत्मिक आशीष, नंबर 2 पे आता है मानसिक आशीष, नंबर 3 पे आता है शारीरिक आशीष, नंबर 4 पे आता है पारिवारिक आशीष और नंबर 5 पे आता है भौतिक आशीष। इन दिनों में अगर आप सोशल मीडिया से लेके बड़े बड़े मेगा चर्चेस की अगर आप गवाहियां अगर देखोगे तो उनके पास से आपको या तो चंगाई की आशीष मिली, ये गवाही सुनोगे। उनके पास से उनके भौतिक आशीष, मुझे ये धन मिला, ये दौलत मिली, उसकी गवाही सुनोगे। मेरे जीवन में परमेश्वर ने 10 साल के बाद 20 साल के बाद ये आशीष दी, यही गवाही सुनोगे। लेकिन एक आत्मिक आशीष की गवाही बड़ी बड़ी भीड़ वाले चर्चेस में सुनाई नहीं मिलती है। आत्मिक आशीष का एक पुख्ता सबूत यही है कि एक पापी अपना पापी जीवन छोड़कर जब यीशु के पीछे चलता है और दुनिया के लिए
बनता है, यही है आत्मिक आशीष। इसलिए शाऊल का जब पौल हो गया या पौलुस हो गया, तब कुछ लोग कंफ्यूज थे कि सच में बदल गया क्या। लेकिन पौलुस का जीवन देखकर चेलों ने उसे अपनाया, और जो सेवकाई पौलुस ने की, आज हम देखते हैं कि एक अद्भुत सेवा उसके द्वारा हुई। क्यों हुई? क्योंकि आत्मिक आशीष का भागी होने के बाद उसने अपने जीवन की एक मिसाल लोगों के सामने रखी। हालेलुया। आज हम प्रभु भोज में जाने वाले, इसलिए थोड़ा सा समय मुझे पास कम है, इसलिए आप ध्यान से सुनो, कोई बात मिस मत करो। आत्मिक आशीष में जो 6 बातें थी, वो 6 बातें क्या है? वो 6 बातें, जब दाऊद एक ऐसा बादशाह होकर गया जो शारीरिक दृष्टिकोण से चंगा था, पारिवारिक दृष्टिकोण में उसके बहुत सारे बच्चे थे, धन दौलत में वो सारे इस्राएल का राजा, बहुत सारे राष्ट्रों पे राज्य करने वाला राजा था, इसलिए भौतिक आशीष भी उसके पास थी, वो परमेश्वर में बना रहता था। लेकिन उसके जीवन में जब एक गलती उससे हुई, उस गलती के बाद वो परमेश्वर के पास ना चंगाई मांग रहा है, ना धन दौलत मांग रहा है, ना कोई जीत मांग रहा है, तो परमेश्वर को कहता है, वो 6 बातें हमने भजन संहिता 51 और उसके 12 वचन से आगे देखा था। उन 6 बातों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज हमें समझनी होगी। क्या कहता है वचन? जब दाऊद पश्चाताप करता है, तब वो परमेश्वर के पास से मांगता है, नंबर 1 शुद्ध मन, नंबर 2 स्थिर आत्मा, नंबर 3 परमेश्वर की हुजूरी, नंबर 4 पवित्र आत्मा, नंबर 5 उद्धार का आनंद, और नंबर 6 उत्सुकता से भरी हुई आत्मा। 3 प्रकार की हमें यहां पर बातें दिखती है, 4 प्रकार की बातें दिखती है आत्मा के बारे में। वैसी 6 बातें, लेकिन आत्मा के बारे में जो स्थिर आत्मा यहाँ पे दिखता है, पवित्र आत्मा में दिखता है, और उदार आत्मा, उत्सुकता की आत्मा, जो 3 बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण मांग रहा है। आत्मिक बातों में, आत्मिक आशीष में यही बात होती है। तो आज आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं, धन दौलत है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में उनका चेहरा देखकर पता चलता है कि वो सच में आशीषित है क्या। आज आपके और मेरे जीवन में यह आत्मिक आशीष बहुत जरूरी है। आत्मिक आशीष मिल गई ना, तो आपको मानसिक आशीष मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मिक आशीष में स्थिर करने वाला आत्मा है, जो मुझे उद्धार के आनंद में बनाए रखता है, और जो मुझे परमेश्वर की उत्सुकता की आत्मा में बनाए रखता है। इसलिए मेरे अंदर खुदा की शांति उस स्थिरता के द्वारा बनी रहती है। और जब बाइबल कहती है कि आनंदी मन सबसे बेहतरीन दवाई है ना। अगर मेरे मन में अगर मुझे मानसिक शांति मिली है, तो मैं अंदर से अगर चंगा हूं तो बाहर से भी चंगा हो जाऊं। आज लोग चर्चेस में बुला रहे हैं, गलत गॉस्पेल प्रचार किया जा रहा है, उन्हें पापों की क्षमा के बारे में बताया नहीं जा रहा, लेकिन चर्च में आओ चंगाई मिलेगी, चर्च में आओ आपको धन दौलत बरकत मिलेगी। लेकिन चर्च में आने का एक महत्वपूर्ण अगर कोई उद्देश्य है तो यह है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों को क्षमा करता है और हमें आत्मिक आशीष में नंबर 1 पे वो परमेश्वर हमें एक शुद्ध मन देता है। एक अपवित्र व्यक्ति को, अशुद्ध व्यक्ति को एक शुद्ध मन जब मिलता है, तब उसके अंदर स्थिर आत्मा काम करती है, पवित्र आत्मा काम करती है, परमेश्वर की उदारता की मतलब उत्सुकता की आत्मा काम करती है। वो व्यक्ति के पास धन हो ना हो, लेकिन वो खुदा में अमीर हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन और पढ़ेंगे हम आशीष के बारे में, अगर आपको देखना है, नीति वचन 22 अध्याय और वचन 1। अच्छा नाम बड़े धन से चाहने योग्य है, प्रसन्नता सोने चांदी से भी उत्तम है। यार क्या लिखा है यहां पे? दिया है क्या? बड़ी बिल्डिंग, धन दौलत, कपड़े, सोना चांदी, प्रॉपर्टी, इसको बड़ा महत्व दिया गया है क्या? बाइबल कहती है बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। अच्छा नाम आपको संसार नहीं देगा,
अच्छा नाम आपके अपने आप को नहीं देंगे, लेकिन आपको अच्छा नाम वो स्वर्गीय पिता देगा अगर आप उसके पुत्र के नक्शे कदम पर चलते रहोगे। इस संसार से आप आशा ही मत रखो, कोई रिश्ते नाते से आशा ही मत रखो कि कोई आपको अच्छा कहेगा। अच्छा कहने वाला मेरा अच्छा यीशु है जो मेरे जीवन में काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप संसार के लोगों से, रिश्ते नातों से अच्छा नाम मिलने की आप कोशिश करोगे, आप असफल हो जाओगे, क्योंकि कितना भी करोगे उसका कुछ फायदा नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है अच्छा नाम अधिक धन से योग्य है। और आगे क्या है पता है? सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। प्रसन्नता मतलब आंतरिक आनंद। मेरे अंदर आंतरिक आनंद देना, फिर मेरे पास सोना चांदी हो या ना हो, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी ताकत और मेरा गहना बन जाता है। हालेलुया। बहुत सारे गहने पहने हुए लोग देखेंगे आप शादी ब्याह में जब जाओगे, वहां पे गहने पहनने के बाद एक दूसरे के बाल खींचकर झगड़े भी देखे होंगे, क्योंकि गहने हैं, लेकिन आंतरिक शांति का, प्रसन्नता का, वो आत्मिक आशीष के बाद आने वाला मानसिक आशीष लोगों के पास ना होने की वजह से रिश्ते नाते बिगड़े हुए। आज बुरा लगता है उन लोगों का जीवन देखकर कि उनके जीवन में जो आज परमेश्वर की हुजूरी से दूर है। लोग चर्चेस आने के लिए तरसते, लेकिन कुछ लोगों को चर्चेस के बारे में कुछ लेन देन नहीं। हमने इस विषय पे गीत गाया था, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये गीत भले आज किसी ने लिखा होगा, लेकिन हजारों साल पहले भजन संहिता 27:4 में दाऊद ने ये लाइनें लिखी थी। भजन 27:4, बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा, आनंद ऐसा और कहा है यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। दाऊद क्या मांग रहे हैं? अगर आज अपनी तुलना करो, हम क्या मांग रहे हैं? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। एक वर। दाऊद क्या गरीब था? दाऊद की संतान था? दाऊद बीमार था? दाऊद ऐसा कौन सा वर मांग रहा है परमेश्वर से? उसी के यत्न में, उसी वर को प्राप्त करने के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कि मैं जीवन भर, इधर हम 2 घंटे के लिए यहोवा के भवन में आने के लिए, मैं आज क्लियर बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग असफल हैं, इसीलिए उनके जीवन में, उनके परिवार में, बिजनेस में, नौकरी में, सेवकाई में आज वो असफल है। इतना महान राजा जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो अपने यहोवा से कोई बड़ा राज्य नहीं मांग रहा है, कोई लड़ाई पर जीत नहीं मांग रहा है, तो वो मांग रहा है कि मैं एक वरदान यहोवा से मांग रहा हूं, उसको प्राप्त करने के यत्न में मैं लगा रहता हूं कि मैं जीवन भर मैं यहोवा के भवन में। बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, के रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होगा अब तुझसे जुदा। आगे क्या कहता है वचन? जिससे यहोवा की मनोहरता, यहोवा की सुंदरता, यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो। वाओ, हम किस पर दृष्टि लगाने की इच्छा रखते हैं? हमारी आशीष, हमारे धन दौलत, परिवार की आशीष, शरीर की चंगाई की आशीष। दाऊद हमें बताता है
कि हमारी प्रार्थना में हम क्या मांगना चाहिए। क्या मैं उसकी सुंदरता पे अपनी दृष्टि लगाता हूं? आज बहुत सारे लोग अभागे हैं जो चर्च आने के बारे में, फेलोशिप के बारे में जो कमिटमेंट दिया है या जो कमिटमेंट देना चाहिए उसमें बहुत सारे असफल हो गए। इसलिए उनके जीवन में आज अगर वो प्रभु के भवन में नहीं है ना, मैं ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, आज वो किसी ना किसी परेशानी में या कहीं ना कहीं वाद विवाद में अपना समय बर्बाद करते होंगे, जिसका जवाब भी आपको मिलेगा। परमेश्वर के भवन में मैं ना हूं, उसका जेन्युइन कारण होना चाहिए। यदि मैं बीमार हूं, यदि मेरे घर पे कोई सीरियस प्रॉब्लम है, यदि मैं काम पर बिजी हूं, लेकिन मैं आज बता रहा हूं, कान खोलकर सुनो, इस आशीष की उपदेश में भी मैं आपको कड़वी बात बताना चाहता हूं। यदि आप अपने आप को जिंदा परमेश्वर की औलाद समझते हो तो आपके जीवन में आपकी रोज की फेलोशिप तो होनी चाहिए, लेकिन सप्ताह का जो पुनरुत्थान का दिन है उस समय आप एक लालची व्यक्ति के जैसे उसकी उपस्थिति में आना चाहिए। तब आत्मिक आशीष आपको मानसिक आशीष के द्वारा मिलेगी। अगर ऐसा कोई भी कारण जो मैंने बताया उसके अलावा होगा तो मुझे आपको बताना है, आपको पश्चाताप की जरूरी है, क्योंकि आपने अगर बिना मतलब का परमेश्वर की उपस्थिति का वो आशीषित दिन अगर आपने अपनी गलती से खोया है तो मुझे आपको बताना है आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग को मिस किया है। मैंने कहा है, अगर आप सच में जेन्युइनली खुद बीमार हो, आपके घर में अगर कोई बीमार है, शादी फंक्शन में संडे जाने वाले लोग वो परमेश्वर के हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मिक आशीष के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। बोलो कीमत। क्या चुकानी पड़ती है? कीमत चुकानी पड़ती है। और उस कीमत चुकाते चुकाते कभी कभी आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं, लेकिन हमें इन रिश्तों का कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान के दिन हमारा बड़ा भाई हमारा इंतजार करता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं, हमारे बीच में जो हमें आराधना में जो चलाते हैं भाई अंबादास, वो जोमेटो में काम करते हैं। संडे के दिन बहुत डबल इनकम और बड़ा डबल टेरिफ रहता है, लेकिन वो कीमत चुकाकर यहाँ पर खुदा की इबादत करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है प्रभु में उनका श्रम व्यर्थ नहीं है, प्रभु जरूर उसकी भरपाई देगा। मेरे बहुत सारे रिलेटिव मुझसे नाराज है। आज भी हमारे रिश्ते में एक शादी है, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर कह दिया, संडे को मैं मेमनी की शादी को जाता हूँ जो मेरा परमेश्वर है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त यारों में, मेरे रिश्तेदारी में, जिनको कुछ लेने नहीं, कहा गए थे, प्रोग्राम में गए थे, फंक्शन में गए थे। मुझे आपको बताना है, नुकसान प्रभु का नहीं है, नुकसान कलीसिया का नहीं है, नुकसान उस याजक का नहीं है, नुकसान उन लोगों का है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण दिन जो खुदा की हुजूरी में आने का है, अगर उसको गवाया है तो आत्मिक आशीष से दूर चले गए। शायद मेरी बात कड़वी है, लेकिन मैं आगाह करता हूं। हम लोग गीत भी गाए उस वक्त, भजन संहिता 84 वचन 10 में क्या लिखा है? क्या कहता है वहां पे भजनकार? संसार के 1000 दिनों से अधिक हे यहोवा तेरे आंगन का एक दिन मुझे प्यारा लगता है। संसार के एक, मतलब मैं इसको थोड़ा इंटरप्रिटेशन करना चाहता हूं, संसार की 1000 दावत के, संसार की 1000 लोगों की दी हुई दावत के सामने मेरे परमेश्वर की उपस्थिति का, इबादत का एक दिन मुझे उन 1000 दावतों से अधिक प्यारा लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह जीवन में जीते हो ना, आपको किसी दिन डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। बराबर संडे को ही आपके रिश्ते नाते खड़े होंगे, बराबर संडे को ही आपके फ्रेंड्स खड़े होंगे, लेकिन आपको स्टैंड लेना होगा, आपको चुनाव करना होगा। आपको इस संसारी रिश्ते को निभाना है या आपको आसमानी रिश्ते को निभाना है। इस आसमानी रिश्ते को निभाते निभाते मैंने बहुत सारे संसारिक रिश्ते खो दिए, जिसका मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ये संसारिक रिश्ते मेरी जरूरत पूरा कर नहीं सकते, ये संसारिक रिश्ते मेरे सर्कल में आ नहीं सकते। मेरा आत्मिक रिश्तेदार जब भी मैं पुकारता हूं मेरे लिए दौड़ कर आता हूं, इसीलिए मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
उनसे रिश्ते को निभाना है आपके हाथ में। मैंने फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप बीमार हो, अगर आपके घर में अगर सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है, और अगर आप जॉब पर हो या आप सच में जेन्युइनली सफर में हो, तो खुदा देखता है। लेकिन कुछ ऐसे बकवास कारणों की वजह से अगर आप खुदा की हुजूरी से घर में बैठते हो, तो आप आपके जीवन में आशीष से दूर चले जाते हो, और वो आशीष है आत्मिक आशीष। देखो, आप नए आने के बाद पूरा सप्ताह 15 दिन कैसे जाते हैं, मन की स्थिरता चली जाती है, मतलब आत्मिक शांति को आप खो देते हो। बाइबल पढ़ने का इच्छा नहीं होगा, आराधना करने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम कलीसिया के साथ, पता है हम क्या बनकर आते हैं? कलीसिया एक वो सेगड़ी है, पता है कुछ? सेगड़ी के अंदर बहुत सारे कोयले एक साथ आकर जलते रहते। अगर उसमें से एक कोयला निकालकर साइड में फेंक दिया, वो चलता रहेगा? वो आत्मा की वो सेगड़ी है। उसमें जब हम इकट्ठा आकर जब उस कोयले की क्रिया करते हैं, तो आग में जलते रहते हैं, और सबके साथ इस यूनिटी में खुदा की इबादत करते हैं। इसलिए साधारण बात मत समझो, ठीक है? किसी को मैसेज नहीं मिला होगा, जगह बदल गई है, आज वहां है, आज यहां है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन घर पे होने के बावजूद, खाली होने के बावजूद, किसी अलग कारण के बावजूद, खाना बनाने का कारण, कपड़े धोने का कारण, पानी आने का कारण, प्रभु जब आएगा ना, तब वो कहेगा, सॉरी, मैं तुझे पहचानता नहीं। इन कारणों से परमेश्वर आपको शायद ये बात डायरेक्टली आपके हृदय में जा रही होगी, प्रभु भोज में जाने से पहले इस बात के लिए पश्चाताप करो कि प्रभु, मैं तेरी हुजूरी में, जो दाऊद कहता है कि मैं तेरी हुजूरी में तेरे मुख की उस मनोहरता को मैं देखना चाहता हूं, ये वरदान वो मांग रहा है। आज मैं क्या मांग रहा हूं? बहुत अच्छी बात परमेश्वर हमें सिखाएगा आने वाले दिनों में। बहुत बेहतरीन बात परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। आशीष क्या होती है, मैं सिर्फ आपको अगले सप्ताह के लिए एक होमवर्क देना चाहता हूं। वो होमवर्क ये है, यहां पर अभी जवाब देने की जरूरत नहीं कुछ लोगों को। कितने लोगों को याकूब पता है? पुराने नियम में याकूब को कितने बच्चे थे? 12 लड़के थे और 1 लड़की थी। 13 बच्चों का बाप था। याकूब भिखारी था या बहुत सारा धन लेके अपने मामा के वहां से निकला था? कौन सी अवस्था में? भिखारी अवस्था में था या धनवान अवस्था में था? याकूब को इतने बच्चे थे, तो याकूब शापित था? याकूब निसंतान था? याकूब खुदा से दूर था? फिर याकूब जब पनीएल के पास, मेरे ख्याल से उत्पत्ति का घर जाके उसको, मुझे अपने 31 में उस बात का जिक्र किया, सॉरी 31 नहीं 32 में 22 वचन से आगे, वहां पे याकूब जिसके साथ वो मल्ल युद्ध कर रहा है, उसे कहता है कि तू मुझे आशीष दिए बिना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगले सप्ताह आने के पहले एक सप्ताह पर पूरा स्टडी करो इस अध्याय पर। याकूब के पास ऐसी कौन सी बात नहीं थी, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, लेकिन मुझे पता है कलीसिया को एक बीमारी है भूल जाने की। और इन दिनों में सच में मैं दुआ करता हूं कि प्रभु मेरे कलीसिया के लोगों की याददाश्त, मेमोरी, स्मरण शक्ति को तगड़ा कर, ताकि वो कोई भी बात भूले नहीं। बाकी आपको 10 साल पहले बात बोलो ना, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसी बोली, ये बात कभी नहीं बोलूंगा, ये बात कभी नहीं बोलूंगा। याकूब के पास ये सब कुछ होने के बावजूद वो ऐसी कौन सी आशीष मांग रहा था? कौन सी आशीष मुझे चाहिए थी? उसका आप स्टडी करके आओ और अगले हफ्ते मुझे बताओ। यहां पे मैं रुक रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने सवाल छोड़ के जाता हूं। क्या सच में मैं प्रभु के पास वो वरदान मांगता हूं कि प्रभु तेरे भवन में आने दे मुझे? आज कितने लोग होंगे कि ये संसार देख नहीं पाए, जवान होंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, स्त्री पुरुष, जिन्होंने ये संसार त्याग दिया, लेकिन हम पर ये रहम बरसाते हुए
हमें जीवित रखा, और ना केवल जीवित रखा तो परमेश्वर की हुजूरी में आकर उसकी इबादत करने का ये सुअवसर दिया। आज परमेश्वर चाहता है मेरे लोग उस आत्मिक आशीष को समझे, उस आत्मिक आशीष को अपने जीवन में जाने, जो ऑलरेडी हमें स्वर्गीय पिता ने उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों से हमें दिया है। आत्मिक आशीष की एक डिक्शनरी में ऐसा बताया गया है, आत्मिक आशीष का मतलब है जैसे महिमा से महिमा में प्रवेश करना, वैसे आशीष से आशीष में प्रवेश करना। अगर मैंने परमेश्वर की बातों को, उसकी फेलोशिप को, उसके भवन में आने को हल्की बात समझा है, तो आज मुझे गहन पश्चाताप करना होगा, क्योंकि आज मैं उसके भोज में आ रहा हूं या आ रही हूं। प्रभु चाहता है कि आज हम अपने आप को जांचें। पौलुस हमें सिखाता है कि जो कोई इस रोटी से खाए या प्याले से पिए, वो अपने आप की जांच करे, उस रोटी का, उस प्याले का महत्व जाने। धन्यवाद। आप अगर आत्मिक आशीष के लिए दौड़ोगे तो बाकी की सारी आशीष आपके घर पर आकर नॉक करके आपको मिलेगी। केवल चंगाई के लिए दौड़ने वाले, उनका विश्वास चंगाई तक बना रहता है। परिवार की आशीष के लिए दौड़ने वाले, उनका विश्वास परिवार तक बना रहता है। बरकत की आशीष के लिए दौड़ने वाले वो भविष्यवाणियां सुनकर उसी पर अपना जीवन पाप में आज फंसा कर बैठते हैं। लेकिन जो दाऊद के जैसे भजन संहिता 27:4 के अनुसार अगर ये विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर की प्राप्त होने के लिए वो वरदान मांगता हूं, उसके भवन में उसकी सुंदरता को देखता रहूं। अगर मैंने कोई ऐसे बकवास कारण से मैंने यहोवा के भवन में आने का वो सुअवसर मेरी गलती से, मेरे निर्णय से खो दिया है, तो प्रभु मैं आज पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप करती हूं। आत्मिक आशीष के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत यह है कि उस आत्मिक आशीष के लिए, आत्मिक बातों के लिए मुझे सांसारिक बातों का त्याग करना होगा। मेरे रिश्ते नातों से अधिक मेरे स्वर्गीय रिश्ता जो यीशु के लहू के द्वारा जोड़ा गया है, उस रिश्ते के साथ मुझे वफादार रहना होगा। यस जी।